हमें अंदर नहीं जाने दिया गया क्योंकि यहाँ इस पहाड़ की जो रेत है वो हाथों पे चिपकती नहीं है। आज हम खुद भी तजुर्बा करते हैं इस चीज़ का। ये जो पीछे आप देख रहे हैं जगह, ये आब ज़मज़म के लिए मुख्तस है। कहत का एक वक्त आया था मदीना में, हज़रत इमाम बुखारी की यहाँ पर रिहाइश थी। नबी हज़रत मोहम्मद ने इसमें अपना लुआब डाला था, थूक डाला था, जिसकी वजह से ये पानी पीने के काबिल है। सुल्तान भाई ने मेरी मालूमात में इजाफा किया कि गेट नंबर 310, ये जो पीछे आप देख रहे हैं जगह, ये आब ज़मज़म के लिए मुख्तस है। यहाँ पर आके आप आब ज़मज़म पी सकते हैं, अपनी बोतल्स को भर सकते हैं। हमें अंदर नहीं जाने दिया गया क्योंकि हमारे पास बोतल नहीं थी आब ज़मज़म को भरने के लिए, और वो वहाँ पर रोज़ा रसूल है, गेट नंबर 310। और ये मेरे पीछे इस वक्त है मस्जिद अल-गुमामा। गुमामा का मतलब है बातनों वाली मस्जिद। जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में कहत आया था मदीना में, तो उस वक्त सहाबा कराम ने हमारे नबी से बोला था कि अल्लाह के नबी, अल्लाह से दुआ करें कि बारिश का मामला हो और ताकि मदीना से कहत ख़त्म हो। और फिर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर अपने रब के हुज़ूर हाथ उठाए थे, बारिश की दुआ मांगी थी, और वो बारिश काफ़ी दिनों तक रही थी। और ये इस मस्जिद की जो दोबारा तामीर हुई थी वो सल्तनत उस्मानिया के दौर में हुई थी। काला पत्थर और इसका जो टेक्सचर और स्टाइल है वो बिल्कुल सल्तनत उस्मानिया के दौर का ही है। मस्जिद है मस्जिद अबू बकर सदीक, इसका स्टाइल भी बिल्कुल सल्तनत उस्मानिया के दौर का ही है। इस मस्जिद के बारे में दो राय हैं। एक तो कहते थे कि ये हज़रत अबू बकर सदीक का शायद ऑफिस था, मकतब था, जहाँ पर वो अपने मामला देखा करते थे खिलाफत के वक्त पे। और दूसरा कहना ये भी है कि ये उस वक्त की ईदगाह थी जहाँ पर ईद की नमाज़ पढ़ी जाती थी, अल्लाह आलम। और ये भी मदीना में ही मस्जिद है, मस्जिद उमर बिन अल-ख़त्ताब, उनको कौन नहीं जानता। इस मस्जिद से भी वही रिवायात मंसूब हैं, उनका शायद ऑफिस था या फिर नमाज़ पढ़ने की जगह। और ये मस्जिद हज़रत अली बिन तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से मंसूब है, जो पिछले कुछ अरसे से बंद थी, चार दीवारी थी, लेकिन फिर रिसेंटली इसकी कंस्ट्रक्शन हुई, दोबारा इसको रेनोवेट किया गया और अभी एक आम पब्लिक के लिए ओपन है। और ये हमारे सामने इस वक्त है मस्जिद इमाम बुखारी। कहते हैं कि हज़रत इमाम बुखारी की यहाँ पर रिहाइश थी। हज़रत इमाम बुखारी का तो सबको ही पता है, जिन्होंने अहादीस लिखी हैं, और कहते हैं कि यहाँ पर बैठ के वो अहादीस का मजमूआ इकट्ठा किया करते थे और यहाँ से लिखते थे। और मदीना से ज़िंदगी सारी बाहर नहीं निकले कि कहीं मदीना से बाहर मौत ना आ जाए। हज के लिए सिर्फ मक्का गए थे और उसके बाद यही राज पज़ीर थे, और आज इस जगह पे उनके नाम से मस्जिद मंसूब है। मस्जिद नबी का ये दरवाज़ा देखे तो मुझे अपना पहला उम्रा याद आ गया 2013 का। ये इसकी फ़ोटो भी है मेरी। मस्जिद नबी में आने के बाद फिर मैं निकला था मक्का की तरफ। इसी दरवाजे के सामने मेरा फ़ोटो। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद नबी में रोज़ा रसूल की हाज़िरी हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह ये सादत सबको अता करे उनकी ज़िंदगी में, इंशाअल्लाह सबके लिए इतनी आसानियाँ पैदा करे। और जो मस्जिद नबी का कुल रकबा है, शायद हमारे नबी के वक्त में मदीना शहर की तकरीबन इतना रकबा होगा। ये तो भी हाल वक्त में लोगों का आना और रश की वजह से काफ़ी तोसी हो गई है मस्जिद नबी की, तो काफ़ी फैल चुकी हुई है। लेकिन
अगर आप पुराने वक्तों में देखें यहाँ पर सब पहाड़ होते होंगे। यहाँ पर मैं मदीना का ट्रिप अपना पूरा कर रहा हूँ और इंशाअल्लाह मैं मदीना से निकलूँगा बदर की तरफ। रास्ते में कुछ कुएँ हैं, उनको भी डिस्कवर करेंगे। यहाँ तक जुड़े रहने का शुक्रिया। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। ज़ियारत काफ़ी हद तक पूरी हो चुकी हैं मस्जिद नबी में हमारी, और मैं इसमें सबसे ज़्यादा जो शुक्रिया अदा करूँगा वो सुल्तान भाई का करूँगा। मोस्ट वेलकम जी। क्योंकि इतनी मसरूफियत से वक्त निकालना, किसी को वक्त देना आजकल के टाइम में बहुत मुश्किल और कम ही लोग ऐसा करते हैं। तो मैं दिल से इनका वो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ममनून हूँ मैं। हमारे भी मेहमान हैं, तो आपको टाइम देना ये हमारे लिए सादत है। बस अल्लाह से दुआएं कि अल्लाह इन ज़ियारतों को कबूल करे। बिल्कुल जी, और सबको अल्लाह जो है सादत दे इन ज़ियारतों पे आने की इंशाअल्लाह। आज की जो राइड है वो अल-मदीना से मैं स्टार्ट करूँगा जद्दा के लिए, लेकिन हाईवे से मैं नहीं जा रहा। मैंने रूट थोड़ा सा डाइवर्ट किया है, बदर की तरफ से होते हुए जद्दा जाऊँगा। थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन अब यहाँ पर हैं तो ज़ियारतें करना ज़रूरी हैं। मदीना से निकलूँगा तकरीबन 100 किलोमीटर की राइड है। रास्ते में कुछ 2 कुएँ भी आते हैं, वहाँ पर पहुँच के आपको उनका भी बताऊँगा। और ग़ज़वा बदर की जो मैदान था उसको भी हम लोग विज़िट करेंगे, और फिर अपने दिन का इख्तिताम जो है हम लोग जद्दा में करेंगे इंशाअल्लाह। तो चलिए अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं अपनी राइड को। जज़ाकल्लाह खैर। इंशाअल्लाह आपने इतना ताउन किया यहाँ पे, ज़ियारतें करवाने का भी बहुत शुक्रिया। आमीन आमीन, जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया है। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह अला तवक्कल अल्लाह। शुक्रिया। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। लें जी, मदीना की गलियों से निकल के अभी हम लोग जाएंगे बदर की तरफ। कहाँ से जाऊँ? ओहो, ये तो सेम पाकिस्तान वाली ही ड्राइविंग है। अपना अपनी हिफाजत में रखे। अभी हम लोग अपना मदीना से सफ़र शुरू करेंगे बदर की तरफ। ग़ज़वा बदर जहाँ पर हुई थी वहाँ जाएंगे इंशाअल्लाह। और ग़ज़वा बदर से पहले 2 कुएँ आते हैं, उनकी ज़ियारत करेंगे, और वहाँ से फिर अपना सफ़र जो है जारी रखेंगे जद्दा की तरफ। जद्दा में मुअज़्ज़िन है, वो इंतज़ार कर रहे हैं, सऊदी हैं। ईसा मुबारक के रेफरेंस की तरफ से बोश बाइकर के जो कैप्टन है। तो रात मेरी वहीं पे स्टे होगा इंशाअल्लाह। अरे लोकेशन कहाँ लेके जा रही है? अस्सलाम वालेकुम। अभी हम लोग मस्जिद बिलाल के पास से होते हुए निकलेंगे हाईवे पे। हाईवे से मैं जद्दा नहीं जा रहा, क्योंकि आप यहाँ पर आए इतना दूर, तो बदर से होते हुए जाएं। काफ़ी रश है, सीज़न ऑन है और ज़ियारतें करने वालों का बहुत रश है यहाँ पर। यार क्यों, मुझे लोकेशन एक दफ़ा चेक कर ली जाए बेहतर है। अल्हम्दुलिल्लाह बखैर, केवल हाल याक। अल्लाह सल्लमक, अल्लाह सल्लमक। ओके, सेम लोकेशन पे जा रहे हैं। चलें, अच्छा हुआ लंबे चक्कर से बच गए हैं। बिस्मिल्लाह। यहाँ से हम लोग लेंगे लेफ़्ट। खड़ूस ड्राइविंग है यहाँ पे।
मस्जिद हरम के अंदर घूमते हुए माशाल्लाह इतना सुकून था, इतनी भीड़ थी, लेकिन भीड़ होने के बावजूद भी लोगों का शोर नहीं था। शायद मैंने ऐसा महसूस किया है। लेकिन जैसी मस्जिद की हदूद से बाहर निकले हैं, एकदम से भीड़ भाड़ और लोगों का शोर, गाड़ियों का शोर, सब कुछ मस्जिद की हदूद से बाहर निकल के मिला। और सुल्तान भाई का भी शुक्रिया, मलिक हसीब साहब का भी शुक्रिया। शायद अगर ये सुल्तान भाई ना होते मैं उस तरह से ज़ियारतें ना कर पाता। और मेरा तो इल्म खैर कम ही है इन मामलात में, और सुल्तान भाई ने काफ़ी इल्म में इजाफ़ा किया, बहुत सी चीज़ें मुझे बताई मसाजिद के बारे में और उनकी लोकेशंस के बारे में। तो जज़ाकल्लाह खैर सुल्तान भाई का भी। मदीना की हदूद से निकलने की तफ्तीश है शायद। अभी तक तो किसी चेक पोस्ट पे नहीं रोका मुझे, ना ही कोई इतनी तफ्तीश हुई है। देखते हैं यहाँ पे कैसे ट्रीट करते हैं। अरे यार वहाँ से निकल जाना चाहिए था। फ़ोन पे बिजी हैं साहब। थैंक यू फ़ोन। तसव्वुर करें जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हिजरत हुआ करती थी या जंग के लिए जाया करते थे, आजकल तो हमारे लिए मुसाफत जो है वो बहुत करीब हो चुकी हुई है। अब जैसे मैं निकला था मदीना से, बदर तक का फासला है तकरीबन 150 किलोमीटर। रोड टेक्निकली तरीके से बनाई गई है, शॉर्टकट ढूंढ के पहाड़ों को काट के, ताकि मुसाफत कम से कम की जा सके। लेकिन हमारे नबी के ज़माने में जब वो बदर की जंग के लिए गए थे, मदीना से 150 किलोमीटर, ये पहाड़, वादियाँ, सोचे किस तरीके से उन्होंने अपना सफ़र तय किया होगा और उनको कितने दिन लगे होंगे। ये सब सफ़र तय करने में क्या मुश्किलात देखी होंगी उन्होंने। अल्लाह हमें भी दीन को समझने का मौका अता फरमाए, उनकी इताअत नसीब फरमाए यौमुल क़यामा में। अभी हमें उनके तरीक़ों पे रहने का तरीका, हमें दुनिया में उनके तरीक़ों पे रहने का हमें एक तौफ़ीक दे अल्लाह। सख्त पहाड़, गर्मी में तो ये आग बरसाते होंगे। खैर अभी हूँ मैं जिस कुएं के पास रुकना है, 24 किलोमीटर उससे दूर हूँ। और उस कुएं का किस्सा आपको उस कुएं पे चल के बताते हैं इंशाअल्लाह। इस जगह का नाम है बेर अल रोहा। बेर बोलते हैं कुएं को, रोहा पता नहीं। अच्छा रेनोवेशन चल रही है, बंद है कुआं। चलें आउटर व्यू इसका देखते हैं। जब नबी के वक्त में वैसे भी सहाबा इकराम के औकात में जब तिजारत हुआ करती थी, यम्बो यहाँ का पोर्ट सिटी है, अभी है, पहले भी था अंबिया और पैगंबरों के वक्त में, सहाबा के वक्त में। तो ये रास्ता तिजारत के लिए इस्तेमाल होता था और यहाँ से जो तिजारत के लिए लोग निकले हुआ करते थे पानी पिया करते थे इस कुएं से। ये सब वादी है। रोड अभी बने हैं, पहले रोड नहीं थे। तो वो जो सहाबा की मुश्किलात थी, अंबिया की मुश्किलात थी, आप उसको ज़हन में रखते हुए देखें कि इन पहाड़ों में से कहाँ से वो लोग आते होंगे और यहाँ से यम्बो जाते होंगे। सर ये कुआं बंद था। ये कुछ पुरानी दीवारें हैं लेकिन इतनी पुरानी नहीं दिख रही, लेकिन पुरानी है। अच्छा अभी हम लोग चलते हैं
अगले कुएं की तरफ, बेर शिफा। वो तो सबको ही पता होगा, बेर कुआं और शिफा का मतलब शिफा। मेरे ख्याल से यहाँ ऊपर से ही वीडियो बनाता हूँ, आपको फिर बताता हूँ कि बेर शिफा है क्या। ये हमारे सामने है इस वक्त बेर शिफा। 2 कुएं हैं। कहाँ है उंगली मेरी, हाथ कहाँ है, ओके सॉरी। एक ये है, एक ये है। कुछ अर्सा पहले तक तो ये बंद रहे थे, फिर पिछले कुछ सालों में गवर्नमेंट ने, म्यूनसिपैलिटी जो है मदीना म्यूनसिपैलिटी, उन्होंने इसकी सफाई की, इसको कवर करके आवाम के लिए खोला। और इसका कहते हैं कि जब सहाबा कराम यहाँ से तिजारत की गर्ज से यम्बो जाया करते थे तो रास्ते में पानी की ज़रूरत पड़ता था। इस कुएं का पानी जो है वो कड़वा था, काबिल इस्तेमाल नहीं था। और फिर हमारे नबी हज़रत मोहम्मद ने इसमें अपना लुआब डाला था, थूक डाला था, जिसकी वजह से ये पानी पीने के काबिल हुआ था। और आज भी लोग यहाँ से इस्तेमाल कर रहे हैं। देखें कितना मजमा है वहाँ पर, इस वक्त ढेर लोग हैं, ज़ियारत के लिए भी आ रहे हैं, कुछ लोग पानी पी भी रहे हैं, इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो निकलते हैं अगली डेस्टिनेशन की तरफ, बदर का मैदान, जहाँ ग़ज़वा बदर हुई थी, वहाँ पे मिलते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, तो मैंने फ़ैसला किया है इसी रोड से आगे जाने का। हाईवे तो सभी लेके चलते हैं, इस रोड से चलते हैं। थोड़ी ज़िग-ज़ैग भी है, राइड करने का मज़ा भी आएगा इंशाल्लाह। यहाँ से बदर का मैदान है तकरीबन 63 किलोमीटर, 1 घंटे का रास्ता है। मिलते हैं आपसे बदर के मैदान में इंशाल्लाह। बदर के रास्ते में जाते हुए एक सरप्राइज़ मुझे मिला है, इमरजेंसी ब्रेक लगानी पड़ी। ये रूइंस देख रहे हैं आप, ये सब, ये जो पहले के कबाइल यहाँ पर रहा करते थे, ये उनके हैं। अभी भी कुछ आसार बाकी हैं बिल्डिंग्स के। इसमें अंदर जाना कुछ इतना सेफ़ नहीं है, लेकिन ये जैसा कि आप ऊपर भी देख सकते हैं, पुराने तर्ज के पत्थर के बने हुए घर, पहाड़ में नहीं है लेकिन पत्थरों से बने हुए घर हैं। और बिल्कुल पहाड़ के अंदर वो कैमोफ्लेज हो गए हैं पहाड़ के अंदर। ये भी है। अब यहाँ से देखें, आम नज़र में कुछ भी नहीं दिखेगा, लेकिन जब गौर करेंगे तो फिर आपको फिर देखें। इस रोड पे पीछे भी, और इस वक्त मैं जहाँ से गुज़र रहा हूँ यहाँ पर भी काफ़ी ओल्ड सऊदी सेटलमेंट्स हैं। जैसे ये सामने भी है भट्टी के घर, इससे पीछे मैं कहीं ज़्यादा देख के आ चुका हूँ। रुका मैं इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे पास वक्त कम है, अंधेरे में मैं यहाँ पर राइड नहीं करना चाह रहा, सेफ़ नहीं है रात के वक्त राइड करना। और ये उस रोड से होते हुए हम लोग हाईवे पे शायद लिंक कर देंगे। ये ऊपर से मदीना यम्बो हाईवे गुजर रही है। मदीना यम्बो है या मदीना बदर है, ये हाईवे ऊपर से। अभी शायद हम लोग इस पर लिंक होंगे। हाँ नहीं, हम लोग इसी में राइड करेंगे, बिल्कुल यम्बो, वो ऊपर से जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बदर पहुंच चुका हूँ। और फिर ये देखें पुरानी सेटलमेंट्स, पुरानी सेटलमेंट्स भी यहाँ पर पीछे नया बन गया। ये भी पुरानी सेटलमेंट्स हैं, पुराने घर। वो पीछे मस्जिद है, वहाँ पर जाना है मुझे। ये मस्जिद है। कहते हैं कि जंग बदर के दौरान जो हमारे नबी ने खेमा लगाया था वो इसी जगह पर था, मस्जिद के एरिया में, जिसके बाद
यहाँ पर मस्जिद बना दी गई थी और जंग बदर का मैदान भी यहाँ पर ही है कहीं। और ये हमारे सामने इस वक्त है ग़ज़वा बदर के शहदा की कब्रें। जो कि मस्जिद अरीश के बिल्कुल करीब है। जैसे मैंने पहले जिक्र किया था कि मस्जिद अरीश कहते हैं कि जहाँ पर हमारे नबी का ख़ैमा था जंग बदर के दौरान, वहाँ पर तामीर की गई मस्जिद अरीश। और ये है ग़ज़वा बदर के शहदा की कब्रें। अगली मंजिल है वो है इंशाअल्लाह जबल अल मलाइका, जहाँ पर जंग के दौरान जब मुशरिकीन मक्का ने हमला किया था, जिनमें मुसलमानों की तादाद 313 थी और मुशरिकीन मक्का हज़ारों की तादाद में थे। और फिर अल्लाह की तरफ से मदद आई थी, फ़रिश्तों ने जिस जंग में मुसलमानों की मदद की थी और मुसलमानों ने फ़तह पाई थी। जिस पहाड़ पर फ़रिश्ते उतरे थे, नज़ुल हुआ था उनका भी, हम लोग उस पहाड़ की तरफ चलते हैं इंशाअल्लाह। ये हमारे सामने इस वक्त जबल अल मलाइका है और सुभान अल्लाह, आप देखें इसके चारों तरफ में काले पहाड़ हैं। वहाँ सामने आपको काला पहाड़ दिखेगा, ये काला पहाड़ है। ये शायद यहाँ की रेत हवा से उड़ के वहाँ पर जाती है, लेकिन सुभान अल्लाह हर तरफ काले पहाड़ हैं, लेकिन सिर्फ़ एक एकलौता पहाड़ है जो रेत वाला है। और कहते हैं कि यहाँ इस पहाड़ की जो रेत है वो हाथों पे चिपकती नहीं है। आज हम खुद भी तजुर्बा करते हैं इस चीज़ का। ये मेरे हाथों पे पसीना आया हुआ है, जिसकी वजह से थोड़ा सा हो रहा है, लेकिन ओवरऑल देखें तो मैं अपना घुटना रख के बैठा हूँ, कुछ भी नहीं है, नामो निशान। सुभान अल्लाह, काफ़ी ज़ायरीन हैं यहाँ पर। सब ज़ायरीन ने जूते उतारे हुए थे, अब मैं तो जूते उतारने से रहा, लिहाजा मैंने जूते नहीं उतारे। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र मेरा अच्छा चल रहा है। अब यहाँ से जद्दा के लिए अपनी राइड स्टार्ट करेंगे, वो कोशिश करूँगा नॉन स्टॉप हो। यहाँ से 265 किलोमीटर्स है। रास्ते में कुछ अच्छा एक रेस्टोरेंट मिलेगा, रुक के एक ब्रेक लेंगे, नहीं तो चलते रहेंगे। जबल मलाइका से हो गए, अब इंशाअल्लाह चलते हैं सीधा रियाद की तरफ। अल्लाह मेरा आगे का सफ़र बखैर व आफियत पूरा करे इंशाअल्लाह। खुशामदीद जद्दा में, अल्हम्दुलिल्लाह बखैर व आफियत में यहाँ पहुँच चुका हूँ। अभी थोड़ी सी हिम्मत जवाब देना शुरू हो गई है। मुसलसल राइड 4-5 दिन से कर रहा हूँ, खुद को आराम नहीं दे रहा मैं। जद्दा यहाँ पर है माज़न, उसने मुझे लोकेशन भेजी है, अब शायद फार्म हाउस है या उसका घर है, इस चीज़ का मुझे अंदाज़ा नहीं है। मैं पहुंच चुका था जद्दा, माज़िन अल-गामदी के घर पे अकोमोडेट कर रहा मुझे यहाँ पे। डिनर किया हमने, कुछ देर गपशप की, कुछ दोस्त आए थे इसके, और जब इन्होंने अपनी अरबी बोली यहाँ के लहजे में, मेरे सर के ऊपर से गुजर के चली गई। खैर, आज की रात मैं यहाँ पर गुजार रहा हूँ, कल सुबह में देखेंगे, आउटिंग के लिए निकलेंगे। बहुत थक चुका हूँ, 5 दिन से मुसलसल राइड कर रहा हूँ, तकरीबन 3000 किलोमीटर हो गया। अब आप एवरेज निकाल लें एक दिन की कितनी बनती है। कल का थोड़ा सा स्लो रखूँगा, कल मेरा नहीं ख्याल में बाइक राइड में निकलने वाला हूँ। कल देखेंगे, शायद गाड़ी पे घूमें, शायद। आज के दिन यहाँ पे ही एंड करते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं किसी अच्छी सी जगह पे, नए ट्रिप पे, जद्दा में कुछ चीज़ें देखने के लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। खुदा हाफिज़।